A very good morning to all of my dear students. I hope आप सभी अच्छे होंगे. So today we will start with the new chapter that is cell. सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल का मतलब होता है कोशिका. इसको हम लोग द यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं. द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? यूनिट का मतलब होता है मात्रक. इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो कोशिका से मिलकर ही बना होता है. अब ऑर्गेनिज्म जो है दो तरह के होते हैं. एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर. कितने होते हैं? दो तरह के. एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर तो मल्टी का मतलब होता है क्या? मैनी. मल्टी मीन्स क्या होता है? मैनी. और यूनी मीन्स क्या होता है? यूनी का मतलब होता है क्या? सिंगल. क्या होता है? सिंगल. और सेलुलर मीन्स सेल. क्या होता है? सेलुलर मीन्स सेल. तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, यानी कि एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सबका स्टार्टिंग जो है एक सिंगल सेल से ही होता है. ठीक. अब सिंगल सेल से क्या होते हैं? वो बहुकोशिकीय हो जाते हैं. कैसे? तो कोशिका में विभाजन होता है तब वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं. तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट ये यूनिट क्या है? यूनिट थर्ड. यूनिट क्या है? थर्ड. यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, जिसका नाम है सेल. और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी पे बेसिस आधारित बहुत सारे चैप्टर हैं. अगर ये चैप्टर हम लोग को क्लियर हो जाता है तो बहुत सारे चैप्टर को पढ़ने में हम लोग को इजी हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले जान लें कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. तो 5 ही टॉपिक, मेन टॉपिक 5 ही है, इसको हम लोग पढ़ना है. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेल. कोशिका क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज ए सेल. एक कोशिका क्या है? तो क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है. क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ. या आप बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है. ठीक है, यानी कि जितने भी जीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं. अब यूनिट जैसे मानते हैं कि आप दीवार देखे होंगे, तो दीवार जो बनता है तो एक एक ईंट से दीवार बन जाता है. तो ईंट क्या है? उस दीवार का यूनिट है. प्याज भी देखे होंगे तो प्याज का बहुत सारा लेयर होता है तब जाके एक प्याज बनता है. तो एक एक लेयर से बना है क्या? प्याज. एक एक ईंट से बना पूरा दीवार. तो ये ईंट क्या है? यूनिट है. प्याज का लेयर क्या है? प्याज का यूनिट है. उसी तरह से हमारा बॉडी या बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं. तो उनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, यानी कि सेल से ही मिलकर बना होता है. ठीक है, तो यही हम लोग को जानना है कि सेल क्या होता है. उसके बाद से सेल थ्योरी हम लोग को पढ़ना है. सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे. एक बोटेनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे. ठीक है, यही दो साइंटिस्ट क्या किए? सेल थ्योरी दिए. ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाए. कौन लाए जी? तो रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि कोशिका जो होते हैं वो अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बने होते हैं. तो थोड़ा सा सेल थ्योरी में वो मॉडिफिकेशन लाए. ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग क्या एक ओवरव्यू देखना है किसका? कोशिका का. और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका देखना है.
तो प्रोक्रियोटिक जैसे दो वर्ड से बना है, एक प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक जो है कैरियन से बना है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। उसी तरह से यूकैरियोटिक आर कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, यू मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक जो है कैरियन से बना है। तो कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन मीन्स होता है क्या, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कैरियन यानी कि न्यूक्लियस का ही सेकंड नेम क्या है, कैरियन। न्यूक्लियस का बहुत सारा नाम है, तो एक न्यूक्लियस हो गया, कैरियन हो गया, मास्टर भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का बहुत सारा नाम है। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्हेन यू लुक अराउंड यानी कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यानी इधर देखते हैं और उधर देखते हैं, चारों तरफ आगे पीछे जिधर भी देखना है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या देखिएगा कि यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों वस्तुओं को देखते हैं, यही ना देखिएगा। ऐसा थोड़ा है कि आप सिर्फ लिविंग को ही देखेंगे, नॉन लिविंग को नहीं देखेंगे। तो जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं। अब उसमें आप कैसे पहचानते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो लिविंग का कुछ कैरेक्टर होता है, नॉन लिविंग का भी क्या होता है, कुछ अपना कैरेक्टर होता है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉन लिविंग और डेथ में अंतर है, ठीक है। डेथ और नॉन लिविंग में अंतर है। डेथ का मतलब हुआ कि वो पहले लिविंग था, डेथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो वो पहले लिविंग था, लेकिन जो नॉन लिविंग होता है वो पहले लिविंग नहीं था। यही डेथ और नॉन लिविंग में अंतर होता है। तो लिविंग का कैरेक्टर होता है, जैसे मानते हैं कि लिविंग जितने भी होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म आता है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोल सकते हैं उसको, कॉन्शियसनेस पाया जाता है। ये जो है लिविंग का कैरेक्टर होता है, जो नॉन लिविंग में नहीं होता है। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। आगे कह रहा है कि यू मस्ट वंडर एंड आस्क योर सेल्फ, आपको ज़रूर आश्चर्य होता होगा और आप अपने आप से पूछते होंगे। जब आप अपने चारों तरफ देखिएगा तो कुछ लिविंग दिखाई देगा, कुछ नॉन लिविंग दिखाई देगा, और आपको आश्चर्य होगा कि और आप अपने आप से पूछिएगा कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव ए लिविंग थिंग्स। कि क्या ऐसा कैरेक्टर है उस ऑब्जेक्ट में कि वो लिविंग है और वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं है, ठीक। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है कि वो लिविंग है और वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं है। आगे कह रहा है कि द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि इस जिज्ञासा का जो उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जो है जीव कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति है। कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अभी जैसे बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आगे कह रहा है कि सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड सम आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जैसे पहले बताए थे कि उसमें से कुछ जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि सिंगल सेल से, और जबकि कुछ जो है जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होते हैं।
कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज आर केपेबल ऑफ, यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो केपेबल होते हैं, योग्य होते हैं किसके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक, यानी कि स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने के सक्षम होते हैं। एनीथिंग्स लेस ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि कोई भी वस्तु कोशिका के बिना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता है, कोई भी जीव कोशिका के बिना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता है। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, कोशिका जो होती है सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या, कोशिका। आगे कह रहा है, रुकिए इसको हम, तो कोशिका क्या होती है, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आगे कह रहा है कि एंटोन वॉन लुएनहार्ट काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, प्रोटोजोआ का खोज किया था जो लिविंग होते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो नॉन लिविंग यानी कि डेथ कोशिका की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले लिविंग कोशिका की खोज किसने किया था, तो यही एंटोनी वॉन लुएनहार्ट ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी जो लिविंग था। वो कौन था, तो बैक्टीरिया था और प्रोटोजोआ था। तो एंटोनी वॉन लुएनहार्ट फर्स्ट सा यानी कि सबसे पहले देखा था, और क्या किया था, डिस्क्राइब ए लाइफ सेल, और लिविंग कोशिका का डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, और रॉबर्ट हुक अलग है और रॉबर्ट ब्राउन अलग है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी, ठीक है, जिसे मानते हैं कि ये क्या है, कोशिका है, और ये इसका सेंटर में क्या है, तो केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। जैसे मानते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये है आपका साइटोप्लाज्म और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो बाद में ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल, ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इसके सुधार के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का संभव हो सका। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी क्या होता है ये देखेंगे। सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ठीक है। तो 1838 में मैथियस स्लाइडेन जो एक क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, परीक्षण किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, पौधे के लार्ज नंबर पे, ठीक है, और क्या किए, ऑब्जर्व किए कि जितने भी प्लांट होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द सेल, और क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मानते हैं कि सेल होता है तो एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, टिश्यू। जब कोशिका का समूह एक जगह मिलता है ना,
और सिमिलर उसका ओरिजिन होता है, फंक्शन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। उसी तरह से ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गेन, क्या बोलते हैं, ऑर्गेन। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन बनता है, बहुत सारा पॉपुलेशन मिलता है तो एक कम्युनिटी बनता है, बहुत सारा कम्युनिटी मिलता है तो एक इकोसिस्टम बनता है, बहुत सारा इकोसिस्टम मिलता है तो एक बायोम बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कोशिका के एग्जाम्पल बताइए, कोशिका आप पढ़ रहा है तो आप कोशिका के एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं, आरबीसी बता सकते हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी बता सकते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बता सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग बता सकते हैं, नर्व सेल बता सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कोशिका का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब के सब क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो ये जो स्लाइडेन थे ये 1838 में बताए थे। सबसे पहले स्लाइडेन क्या थे, तो एक जर्मन बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट यानी कि प्लांट के बारे में ज़्यादा जानते। ठीक है, बोटनिस्ट वही ना होते हैं जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये बोटनिस्ट थे और ये बताए थे कि प्लांट पे ये क्या किए थे, परीक्षण किए, और परीक्षण करने के बाद बताया कि क्या बताया कि जितने भी पौधे होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और क्या करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। आकर एट अबाउट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, ठीक है, थियोडर कौन थे, थियोडर स्वान, कौन थे, स्वान थे। स्वान कब बताए थे, 1839 में, 1839 में। वो कब बताए थे, 1838 में, 1838 में, और ये 1839 में, ठीक एक साल बाद, यानी कि लगभग टाइम सेम ही है। ये क्या थे, तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूलॉजिस्ट और बोटनिस्ट, आप याद कीजिएगा। ठीक है, और स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सेल, ये क्या किए थे, विभिन्न प्रकार जंतुओं के विभिन्न प्रकार को, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार का क्या किए थे, अध्ययन किए। एंड और क्या किए, रिपोर्टेड दैट सेल हैड थिन आउटर लेयर, और रिपोर्ट किए कि कोशिका के बाहर क्या होता है, एक थिन आउटर लेयर होता है, जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अभी आपको बताया जैसे कोशिका है, ये इसका न्यूक्लियस है, यही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको पीएम बोलते हैं, या आप सीएम भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, कोशिका का आउटर लेयर होता है जो थीन होता है। किसने बताया था, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान बताए थे। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट्स टिश्यू, और उसने कंक्लूड किया कि यह निष्कर्ष निकाला अपने अध्ययन पर प्लांट टिश्यू के अध्ययन पे, और डेट प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, कि सेल वाल की जो उपस्थिति होती है क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है किसका, प्लांट सेल का। यानी कि सेल वाल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्लांट सेल वाल क्या है, यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि इस बेसिस पर स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। स्वान ये हाइपोथेसिस दिए कि प्लांट और एनिमल्स
की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कोशिकाओं की बनी होती है और कोशिकाओं का प्रोडक्ट होता है। यानी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो कोशिका के मिलकर बने होते हैं और कोशिका का ही निर्माण करते हैं। आगे कह रहा है कि स्लाइडेन एंड स्वान एक साथ क्या दिए थे, सेल थ्योरी दिए थे। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म। अब ये थ्योरी जो है, ये सिद्धांत जो है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नया कोशिका कैसे बनता है। ठीक है, और इसी बात को किसने बताया था, आर विर्चो ने बताया था। रुडोल्फ विर्चो, इसको आर विर्चो भी बोलते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या किया, सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि कोशिका क्या करता है, डिवाइड करता है और नया कोशिका क्या करता है, बनाता है, वो भी किससे, अपने पूर्व स्थित कोशिका से। ठीक है, जिसको हम लोग ओमनी सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं। और ये बात जो है नीट 2019 में पूछा हुआ था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, तो आप याद कर लीजिए कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी एंड फाइनल शेप। अब इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया किसको, सेल थ्योरी को, और फाइनली सेल थ्योरी का शेप दिया था। क्या दिया था, तो सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे। यानी कि आज हम लोग सेल थ्योरी को क्या करते हैं, इस तरह से समझते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं और क्या करते हैं, कोशिका का ही प्रोडक्ट होता है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और कोशिका का ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट कोशिका ही देते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम एक प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी कोशिका होते हैं अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे, अगला टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।